हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई एडवांस 2017 पेपर 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और ये एक सिंगल इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि एक वीक मोनोबेसिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन है 0.0015 मोलर, इसका हम लोग कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग ए कंडक्टिविटी सेल। ओके, जिसका डायमेंशन मेंशन किया गया है, लेंथ बिटवीन द प्लेट्स इज 120 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और ये कंडक्टेंस मेजर करने पे कितना आया, वो आया 5 टाइम्स 10 टू द पावर -7 सीमेंस। ओके, साथ ही साथ इस सॉल्यूशन का पीएच मेंशन किया गया है जो कि है 4, और हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, जिसको एक्सप्रेस करना है हमें कुछ सम इंटीजर टाइम्स 10 टू द पावर 2 सीमेंस पर सेंटीमीटर पर मोल के एक्सप्रेशन में। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो एक बार फिर से हम लोग जो डेटास गिवन है इस क्वेश्चन में उसको एनालाइज करते हैं और इनमें क्या इंटर रिलेशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ताकि हम लोग अपना अप्रोच बना सके इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि जो सॉल्यूशन लिया गया है वो एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। ओके, और ये वीक मोनोबेसिक एसिड जो है वो पार्शियली आयनाइज होगा इसके कंस्टिट्यूएंट आयन में, जिसको हम लोग यहाँ पे Ha और H प्लस और A- से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जब ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ तो जो आयंस प्रोड्यूस हुए इसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आई, है ना, और उसको मेजर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाता, Ha ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाता अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, तो फिर अगेन एक इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू आती जो कि पहले वाले केस से बिल्कुल अलग होती है कि नहीं, क्योंकि पहले वाले केस में पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है, जबकि सेकेंड वाले केस में ये मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से टूट गए हैं, तो सॉल्यूशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए फर्स्ट केस के मुकाबले, है ना। अब इन दोनों यहाँ पे जो कंडक्टिविटी का डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होगा मोलर कंडक्टिविटी व्हेन इट इज पार्शियली डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी व्हेन इट इज फुल्ली डिसोसिएटेड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ही मेजर करना है। ओके, तो जो इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है एज पर द डेफिनेशन, इसमें अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो हमें अल्फा का वैल्यू भी जानना होगा, साथ ही साथ इस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी जानना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसके हेल्प से हम लोग अल्फा और ये मोलर कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो मेजर करके आया उसका वैल्यू दिया गया है 5 टाइम्स 10 टू द पावर -7 साइमेंस। ओके, जो सेल कंडक्टिविटी दिया गया है उसका डायमेंशन है, जो लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर और जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोलर कंडक्टेंस मेजर करने से पहले हम लोगों को इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जानना होगा, जो कि के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, जो कि होता है कंडक्टेंस टाइम्स सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो 5 टाइम्स 10 टू द पावर -7 साइमेंस टाइम्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 टाइम्स 5 60, तो 600 टाइम्स 10 टू द पावर
-7 साइमेंस पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, अब जो मोलर कंडक्टेंस होता है लैम्डा m इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte. Okay, volume of solution containing 1 mole of electrolyte, ये इसका डेफिनेशन है, 1 mole of electrolyte। तो अब इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोलारिटी के टर्म्स में, वो दिया गया है 0.0015 मोलर, और इसको अगर ब्रेक डाउन हम लोग करेंगे तो इसका ये मतलब है कि 1000 मिलीलीटर में हम लोगों को इस इलेक्ट्रोलाइट का 0.0015 मोल मिल जाएगा, है ना। तो हमें उतना वॉल्यूम निकालना है जिसमें सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का हो, तो वो वॉल्यूम कितना होगा, 1 mole of this electrolyte should be present in 1000 divided by 0.0015। ओके, इतना मिलीलीटर में 1 मोल हम लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो अब हम लोग मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि आया हम लोगों का 600 टाइम्स 10 टू द पावर -7 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आ जाएगा 1000 अपॉन 0.0015। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करें तो ये कैलकुलेशन हम लोगों को दे देगा 40, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40। ओके, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा साइमेंस पर सेंटीमीटर पर मोल। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया, जो कि आया 40 साइमन्स पर सेंटीमीटर पर मोल। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में इस सॉल्यूशन का अल्फा इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब एक वीक मोनोबेसिक एसिड को हम लोग आयनाइज कराए तो ये सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होता है और अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाता है, कुछ इस तरह से। अगर हम लोग जनरली उसको HA से रिप्रेजेंट करें तो उसके कंस्टिट्यूएंट आयन H प्लस और A माइनस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, सो इनिशियली अगर इसका कंसंट्रेशन C मोलर हो तो जब कोई भी डिसोसिएशन ना हो तो जो आयंस होंगे वो 0 कंसंट्रेशन में होंगे, और इसका एक पोर्शन टूट गया C में से, कितना पोर्शन टूट गया, C अल्फा। ओके, इतना पोर्शन टूट गया, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो H प्लस कितना बनेगा, वो बनेगा C अल्फा, A माइनस कितना बनेगा, वो भी बनेगा C अल्फा। ओके, अब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग इस पूरे इक्वेशन को बहुत आगे बढ़ाते हैं, पीएच कैलकुलेशन तक ले जाते हैं और तरह तरह के डेरिवेशंस हम लोग उसमें करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को सिर्फ अल्फा का वैल्यू चाहिए, और अल्फा का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन का पीएच मेंशन किया गया है, जो कि दिया हुआ है 4, है ना। और पीएच अगर हमें पता है तो H प्लस का कंसंट्रेशन पता है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 मोलर। ओके, और अब इस इक्वेशन के हेल्प से जो आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने लिखा, उसके अकॉर्डिंग H प्लस का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है C अल्फा। तो हम लोग इस 10 टू द पावर -4 को इक्वेट कर देंगे C टाइम्स अल्फा से। ओके, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है इस सॉल्यूशन का, वो हमें मेंशन किया गया है 0.0015 मोलर, और ये कितना हो जाएगा 0.0015 मोलर टाइम्स अल्फा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4, है ना। अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगा 10 to the power -4 divided by 0.0015। ओके,
तो अब स्टेप 2 के कंप्लीशन के बाद हम लोगों को मोलर कंडक्टेंस भी पता है इस सॉल्यूशन का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन के शुरुआत में एक इक्वेशन लिखा था कि अल्फा जो होता है वो होता है मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। हम लोगों का मोलर कंडक्टेंस आया था 40 साइमन्स पर सेंटीमीटर पर मोल और डिवाइडेड बाय हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही कैलकुलेट करना है और अल्फा का जो वैल्यू आया है वो आया है 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.0015। ओके, अब यहाँ से हम लोग लेमडा एम नॉट का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं 40 टाइम्स 0.0015 अपॉन 10 टू द पावर -4, है ना। और इसको कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगा 600 और इसको जो गिवन क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके टर्म्स में अगर लिखेंगे तो 6 टाइम्स 10 टू द पावर 2। तो इस तरह से जो वैल्यू ऑफ z है वो आएगा 6। सो 6 विल बी आवर फाइनल आंसर। Thank you for watching and all the very best for your preparation.